Assalamu alaikum learners, welcome back in another video of course code 8613 B.Ed from Allama Iqbal Open University। आज हम जो क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन एग्जिस्टिंग लिटरेचर। यानी जो भी आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है, जाहिर बात है वो टॉपिक रिसर्च एक्शन रिसर्च टॉपिक है, तो वो एक प्रॉब्लम से स्टार्ट हुआ है। साइंटिफिक मेथड का पहला स्टेप ही होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम का बैकग्राउंड अब तक उस पे कितना काम हो चुका है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो उस सब के बारे में आज जो है हम बात करें। सो क्वेश्चन इज व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। बुक्स भी आप कोई बेशक बुक्स कोई पब्लिश हुई हुई है आपके टॉपिक से रिलेटेड, या कोई आर्टिकल्स या वेबसाइट कहीं से भी आप ले सकते हैं। इसको हम लोग जो है थीसिस के लैंग्वेज में कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। कि एग्जिस्टिंग लिटरेचर यानी जो पहले काम हो चुका है और जो हमारे पास किसी भी पब्लिकेशन की फॉर्म में मौजूद है, उसके से आपने देखना है कि आपकी प्रॉब्लम पे क्या क्या काम हो चुका है। अब वैसे तो आप इसमें किताब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आप कोई बुक का भी अंदर से ले सकते हैं, कोई भी राइटिंग आर्टिकल्स की भी कोई भी रिव्यू आर्टिकल है या रिसर्च आर्टिकल है, उसकी भी जो मटेरियल है वो भी यूज कर सकते हैं, या वेबसाइट्स भी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है एक्सप्लोर बुक्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज टू नो व्हाट एंड हाउ हैज ऑलरेडी डन रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। कि क्या पहले और ये इस प्रॉब्लम के बारे में हो चुका है और कैसे इस मसले को पहले हल किया जा चुका है। अब आप कहेंगे कि अगर पहले ही उस मसले का हल मौजूद है तो वो आपका रिसर्च टॉपिक क्यों है। असल में आपका जो रिसर्च टॉपिक है वो एक्शन रिसर्च है। ठीक है, हो सकता है जो मसला दूसरों ने जो जिस तरह उस मसले को दूसरों ने हल किया है वो आपके क्लासरूम के लिए या आप जहां काम करती हैं या जहां आपने रिसर्च की है वहां जो है वो एप्लीकेबल ना हो। ठीक है, तो इसलिए आपका रिसर्च टॉपिक जो आपने सिलेक्ट किया है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस पर जो काम हुआ हुआ है वो और सिनेरियोस के अकॉर्डिंग है, उसके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है। 134 लाइन से अप्रोक्सीमेटली, और आपके मिनिमम 6 वर्ड्स जो है वो हर लाइन पे होने ही चाहिए। आप टोटल आप देख लें कि आपको कितने वर्ड्स का चाहिए, 134 इंटू 6 करके। अच्छा, दूसरी बात, अब आप इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, बुक्स, आर्टिकल्स या वेबसाइट। आप तीनों चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दो भी कर सकते हैं या एक भी कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगी या आप कोई बुक इस्तेमाल करें या आर्टिकल। वेबसाइट आपने इस्तेमाल करने जरूर करें, लेकिन बाद में फिर आपको ये मसला आएगा कि अब हम वेबसाइट्स की साइटेशन कैसे दें, वेबसाइट्स को रेफरेंसेस में ऐड कैसे करें, बुक्स को रेफरेंसेस में कैसे ऐड किया जाता है या उसकी साइटेशन कैसे दी जाती है। इसके बारे में जो है वो वीडियो मौजूद है जिसका लिंक आप अभी आई बटन पे देख रहे हैं। और दूसरी बात, आर्टिकल्स की जो है वो मैं आपको अभी उसमें उस वीडियो में भी है, लेकिन अभी मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर एंड नोट नहीं है या आपको मेंडले यूज नहीं करना आता जिनके जरिए जो है वो रेफरेंसेस डाले जाते हैं, तो आप कैसे रेफरेंस ऐड करेंगे अपने लिटरेचर रिव्यू में, तो इस पे आज हम बात करें। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना कि हाउ टू राइट अ लिटरेचर रिव्यू। तो अगर आप नेट से ले रहे हैं तो सबसे पहले आपने गूगल ब्राउज़र खोलकर उधर गूगल स्कॉलर लिखना है। गूगल स्कॉलर लिखने के बाद जो आपके पास, जैसे आप देख रहे हैं गूगल स्कॉलर खुल जाएगा, तो जो आपका टॉपिक है आप उसका नाम लिखें, उससे रिलेटेड आपके पास डिफरेंट आर्टिकल्स आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे पहला ही आर्टिकल जो है वो मेरे काम के, मुझे उससे अपना मटेरियल मिलने का है, तो मैंने उसकी PDF पे वर्जन पे क्लिक करके वो खोल लिया और फिर उसको पढ़ लिया। जहाँ से जो मुझे मटेरियल चाहिए वो ले लिया मैंने और उसको मैंने अपने अल्फाज में चेंज कर लेना है। लेकिन इस वीडियो में मैंने अपने अल्फाज में चेंज करने वाला पोर्शन आपको नहीं दिखाया क्योंकि उससे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे ये वाला पोर्शन मेरे काम का जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, मैंने इसको लिया, कॉपी किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला या कोई भी खोल लिया, नोट पैड वगैरह, और वहाँ पे ऐसे नोट कर लिया और इसका प्लेजरिज्म रिमूव कर लिया, यानी इसको अपने अल्फाज में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद फिर आपने देखा वो जो 2 डबल कोमास वाली जगह थी वहाँ से गई तो इसकी APA फॉर्मेट में आ गई रेफरेंस। मैंने रेफरेंस यहाँ पर लिख लिया, रेफरेंस की हेडिंग दे के। ठीक है, अभी मैं सारा सॉफ्टवेयर बना रही हूँ, बाद में इसको मैं नीट कर लूँगी।
यहाँ पे रेफरेंस जो है वो मैंने पेस्ट कर लिया। अब इस रेफरेंस की साइटेशन देनी है उस टेक्स्ट के आगे जो हमने वहाँ से लिया है। तो साइटेशन के लिए ये है कि आपने फर्स्ट ऑथर का लास्ट नेम, अगर एक से ज़्यादा ऑथर हैं तो एट ऑल, फुल स्टॉप, कोमा, और फिर जो साल जो रेफरेंस में आपको नज़र आ रहा है वो आपने लिखा, ये आपकी साइटेशन होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसी उसकी एग्जांपल आर्टिकल की दे देती हूँ कि जिसमें हमारे पास एक ही जो है वो ऑथर है, तो उसकी साइटेशन कैसे देनी है। तो उसके लिए हम देखते हैं, अब देखेंगे ये आर्टिकल है जिसका एक ही ऑथर है, तो रेफरेंस लेने का और इस आर्टिकल में से जो भी मटेरियल आपके काम का है उसको लेने का वही तरीका है जो दूसरे का था, बस साइटेशन में डिफरेंस आएगा। फॉर इंस्टेंस मैं रैंडमली ये ले रही हूँ, मैंने कोई भी पैराग्राफ ले लिया, इसको मैंने वर्ड पे पेस्ट कर लिया। ठीक है, कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट। ठीक है, जो है मैंने इसको पेस्ट कर लिया उसके ऊपर, अपने वर्ड के ऊपर, और इसका प्लेजरिज्म रिमूव कर लिया, यानी वर्ड्स कुछ अपने इस्तेमाल कर लिए, मतलब वही रहे लेकिन जुमले की तरतीब वगैरह जो है वो चेंज कर ली। उसको फिर पेस्ट करने के बाद फिर मैंने गूगल स्कॉलर से ये जो इन्वर्टेड कोमास हैं इधर से साइटेशन इसकी ली, APA फॉर्मेट सॉरी, वो लेने के बाद वो यहाँ पे पेस्ट कर दी, और फिर जो है साइटेशन के लिए फ़र्स्ट ऑथर का जो लास्ट नेम है जो कि शुरू में ही दिया जाता है, दिया हुआ होता है रेफरेंस के, वो लिख लिया, और साथ कोमा, और फिर जो साल जिस साल में वो पब्लिश हुआ है वो लिख दिया। तो ये तरीका है ऐसे आर्टिकल के देने का जिसका सिर्फ एक ही ऑथर हो। तो इस तरह पहले सॉफ्ट में अपना लिटरेचर रिव्यू लिख लें, और बाद में जो आपने बुकलेट की फ़ोटोकॉपी करवाई हुई है उस पर इसको उतार लें और सुपरवाइज़र से चेक करवा लें। रेफरेंसेस जो एंड पे आपने जब लिखने हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है वहाँ पे लिखने हैं, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं। ठीक है, इस सवाल के जवाब में आपने सिर्फ साइटेशंस देनी है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।